क्लास 11th बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। हम इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन्हीं को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो हम इस चैप्टर का पढ़ेंगे वो इस पेज में लिखा है। अर्नेस्ट मेयर जो है इसको हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे। अब हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। द लिविंग वर्ल्ड, एक तो होती है लिविंग स्टेट और दूसरी होती है नॉन लिविंग स्टेट। लिविंग स्टेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? या तो हम इसको एज ए अपोजिट मानेंगे नॉन लिविंग थिंग को, और दूसरा इसका जो पर्सपेक्टिव है वो है कि इसका पर्पस क्या है, लिविंग थिंग्स का या लाइफ का पर्पस क्या है। एज अ साइंटिस्ट हम किस चीज़ को देखेंगे? हम देखेंगे जो हमें जो अपोजिट चीज़ें होती है एज अ नॉन लिविंग थिंग को, उसी को हम लिविंग थिंग डिफाइन करेंगे। तो हम इसी पर्सपेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, देखिए व्हाट इज लिविंग। ठीक है, व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब भी हम लिविंग थिंग के बारे में या लाइफ के बारे में सोचते हैं तो हम कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स हमारे दिमाग में आते हैं, जो जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट ए सूटेबल रेस्पॉन्स come to our mind immediately as unique features of living organisms में। ठीक है, ये ऐसे फीचर्स हैं जो हम लिविंग थिंग्स में अक्सर देखते हैं, लिविंग थिंग्स या लाइफ में देखते हैं। जैसे ग्रोथ, हम जैसे ह्यूमन बींग्स के एग्जांपल लेंगे। हम पहले बच्चे होते हैं, फिर हम ऐसे ही बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो हम ग्रो कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं साइज में। ठीक है, इसी तरीके से रिप्रोडक्शन जो आपको पता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स में हम रिप्रोडक्शन करके हमारी जो नस्ल है वो आगे बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा प्रोसेस। और तीसरा एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, और जो हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है हम उसको सेंस कर पाते हैं। जैसे धूप होती है तो अकॉर्डिंगली हम कपड़े कम पहनते हैं, ठंड होती है तो कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। तो हम अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर पाते हैं, और जब हम उसको सेंस करते हैं तो सूटेबल रेस्पॉन्स भी उसके लिए लगाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि कपड़े वगैरह जब गर्मी ठंड होती है तो कपड़े अकॉर्डिंगली हम चेंज करते हैं। ठीक है, ये फीचर्स, ये आप दूसरा पॉइंट याद रखोगे। पहला पॉइंट जो आपने याद रखा था अर्नेस्ट मेयर वाला डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ये दूसरा पॉइंट हो गया डिस्टिंक्टिव फीचर्स। ये आप लिख के रखोगे, जैसे मैंने यहाँ लिख के रखे हैं, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। ठीक, ये सारे पॉइंट्स आपको लिख के रखने, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और इसके बाद हम इसमें कुछ और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं जो लिविंग थिंग्स में होते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, जैसे हमें केमिकल रिएक्शंस कंटिन्यूसली होती रहती है। ये एक लिविंग थिंग का एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसी तरीके से हम देखते हैं कि एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ रेप्लिकेट आपको पता ही है कि रिप्रोडक्शन वगैरह प्रोसेस होती है। सेल्फ ऑर्गेनाइज, ठीक है, हम अपने आप को मेंटेन करते हैं। ठीक है, इंटरेक्ट, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और इमरजेंस, इमरजेंस हो गई कि हमें तब्दीली आती जाती है जो ही हम इंटरेक्शन करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपनी जो दूसरी स्पीशीज होती है अपने एरिया में। तो इस तरीके से हम इमरजेंस करते जाते हैं। ये तीसरा पॉइंट, एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स का एक पॉइंट बनाओगे और ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स का पॉइंट बनाओगे। आपको इस चैप्टर के लास्ट में, जब हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसके लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा एक पेज भी। ठीक है, तो उसमें आपको जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको एग्जाम में आएंगे वो मैंने एक ही पेज में समराइज किए हैं। उसका मैं आपको लास्ट में एज ए स्क्रीनशॉट या ऐसे ही वीडियो में ही दिखाऊंगा, तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखेंगे ये जो सारे फीचर्स है इनको हम अब एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहला जो है ये वाला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो हम देखते हैं, वो ग्रो करते हैं। और इसकी आप ये जो ग्रो है ना, ग्रोथ, इसका आप एक डेफिनेशन पूरे 2 साल के कोर्स में याद रखोगे। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, इंक्रीज ऑफ मास वो आपको पता ही है, जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं फिर हम बढ़ते जाते हैं, हमें मास बढ़ जाता है, उसको हम ग्रोथ डिफाइन करते हैं। या इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, इंडिविजुअल्स जैसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लेंगे। ठीक है, वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? वो सेल डिवाइड करते हैं तो उससे दूसरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, दूसरा इंडिविजुअल बन जाता है, तो हम उसको भी एज ए ग्रोथ ट्रीट करते हैं। ये पॉइंट आपको आगे एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये जो हम इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है इसको कैसे हम ग्रोथ कंसिडर करते हैं। अब पहले हम पढ़ेंगे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, उसमें ग्रोथ के का क्या हिस्सा है, कैसे ग्रोथ होती है, वो पढ़ेंगे।
A multicellular organism ग्रोज बाय सेल डिवीजन। ये आपको पता ही है, हम जैसे ह्यूमन बींग्स के एग्जांपल लेंगे, हम पहले एक सेल होते हैं जिसको हम जाइगोट कहते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, तो वही सेल डिवाइड करती है, ब्लास्टोमेर्स बनते हैं, फिर इसी तरीके से हम एडल्टहुड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम ग्रोथ कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होती है। अब प्लांट्स में आप देखोगे, प्लांट्स में कंटिन्यूसली ग्रोथ होती रहती है। दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। ये तो आपको सीधे ही पता है क्योंकि उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, तो और वो बढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज। आप जैसे ह्यूमन बींग्स में देखोगे, हम एक सर्टेन एज तक ही बढ़ते हैं, फिर उसके बाद जब बुढ़ापा आता है तो हम नहीं ग्रो करते हैं, हम बस एक स्टेज तक ही, जवानी के स्टेज तक ही हम बढ़ते जाते हैं, ठीक है। मगर सेल, इसका मतलब है कि हम में सेल डिवीजन रुक गया? नहीं। सेल डिवीजन ऑकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स, ठीक है। किसी जगह हमें कट लगती है, हमें इंजुरी हो जाती है, तो हम देखते हैं कि वो जख्म भर जाता है। वो कैसे? उस जगह सेल डिवीजन होता है, तो हम में भी सेल डिवीजन होता है। ऐसे आप याद नहीं रखोगे कि हम में सेल डिवीजन खत्म हो जाती है जो ही हम अपने एक स्टेज को पहुंच जाते हैं। नहीं, जब हमें इंजरी हो जाती है तब हमें सेल डिवीजन जो है वो होती है। हाउएवर सेल डिवीजन ऑकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट वंस, ठीक है, जो मैंने आपको बोला। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। ये मैंने आपको बोला है वो कैसे ग्रो करते हैं, जो मैंने आपको बोला था कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एज अ ग्रोथ हम मान लेते हैं, वो पॉइंट आपको इससे समझ आएगा। ये ग्रो करते हैं बाय सेल डिवीजन, ठीक है। ये एक सेल होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, आपको पता ही है कि वो एक सेल होती है, वो सेल डिवाइड करती है तो उसी से वो ग्रो हो जाती है, उसका इंडिविजुअल दूसरा आ जाता है, मगर हम इसको भी एज अ ग्रोथ मान सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इनमें जो सेल डिवीजन या ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये दोनों प्रोसेस इनमें एक ही चीज मानी जाती है, ठीक है। वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होती है ग्रो? सेल डिवीजन से, जो आप कल्चर्स में देख सकते हो अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर हायर एनिमल्स एंड प्लांट जो होते हैं, ठीक है, उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो अलग इवेंट्स है। ग्रोथ अलग है और रिप्रोडक्शन अलग। ये आपको एज अ ह्यूमन बींग्स के एग्जांपल से समझाऊंगा। हम देखते हैं कि पहले छोटा बच्चा होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, उसमें सीधे ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन हो जाती है और वो एडल्टहुड में कन्वर्ट होता है। मगर रिप्रोडक्शन आपको पता है कि अलग इवेंट है जिसमें मेटिंग होती है और वो इन्फेंट को या बेबी बॉर्न हो जाता है। तो ये दोनों अलग इवेंट्स है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज सेल ग्रोथ, जो आपको मैंने पहले ही बोला। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स also grow if we take increase in body mass as a criterion for growth। मगर नॉन लिविंग थिंग्स भी बढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम एज अ बॉडी मास, इंक्रीज इन बॉडी मास को कंसिडर करेंगे ग्रोथ, तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी होती है। आप बोलोगे कि एग्जांपल्स क्या है? उसकी एग्जांपल्स है माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये आपको दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन गया, इसको आप हाईलाइट करोगे, ठीक है। ये नॉन लिविंग है मगर ये भी ग्रोथ करते हैं। हाउएवर दिस काइंड ऑफ, मगर एक फर्क है, ठीक है। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। इन तीनों चीजों में ये ग्रोथ कैसे होती है? इनमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं ऑब्जेक्ट्स बाहरी सरफेस पे, ठीक है। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, मगर लिविंग थिंग जो होते हैं उनमें ग्रोथ अंदर से होती है, ठीक है। हमें बाहर से कोई चीज ऐड नहीं होती है हमारे जिस्म पे, हमें अंदर से ही मेटाबॉलिज्म होता है, तो अंदर से ही हमारी सेल्स डिवाइड करती है, तो और हम बढ़ जाते हैं, ठीक है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसलिए हम ये एक्सक्लूसिवली डिफाइन करने के लिए ये प्रॉपर्टी नहीं मान सकते हैं ग्रोथ, क्योंकि वो भी ग्रोथ करते हैं, मगर है थोड़ी सी फर्क। मगर हमने जो असली चीज़ बोली थी ग्रोथ के रिलेटेड, वो हमने ये बोली थी कि इंक्रीज इन मास या इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। उसमें हमने ये पॉइंट मेंशन नहीं किया था कि ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड